आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या निमिषा प्रिया बच पाएंगी? हम उम्मीद यही करेंगे कि कुछ किया जाए, लेकिन दोस्तों अब बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। 16 जुलाई नेक्स्ट वेंसडे फांसी की तारीख तय हो गई है, सजाए मौत। निमिषा प्रिया को मुश्किल है इनका बचना, लेकिन अभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। सैम्यूल जो हैं वो लगातार कोशिश में है, भारत सरकार कोशिश में है। पूरा केस क्या है, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। YouTube का हमारा शानदार कोर्स, अगर आप अपने YouTube चैनल या सोशल मीडिया को बढ़ाना चाहते हैं तो YouTube SEO प्लस थंबनेल्स का कोर्स है। सिर्फ आज के लिए ऑफर है। YouTube कूपन कोड यूज़ करिए, ये कोर्स आपको 400 रुपये का मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि निमिषा प्रिया जो है, पहले मैं पूरी कहानी बताता हूँ, फिर अभी केस बता देता हूँ। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली हैं। निमिषा प्रिया जो है वो 2011 में यमन गई थी, 2009 में करीब। अब क्या था कि केरल की पलाक्काड की रहने वाली इन्होंने थॉमस से शादी की और दोनों ही बेसिकली यमन चले गए थे। वहाँ पे इनकी एक बेटी भी हुई थी, लेकिन सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर वहाँ पे आपको पता ही कि यमन में सिविल वॉर हो गया अरब स्प्रिंग के बाद, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा आने लगी। तो अब क्या हुआ कि इनके पति तो आ गए वापस, लेकिन निमिषा प्रिया वहाँ पे रुक गई। बोला कि मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊँगी बाद में। लेकिन फिर सिविल वॉर के कारण ये आ नहीं पाई। अब उसके बाद फिर ये वहीं रही। थोड़ी कमाई भी अच्छी चल रही थी, रोज़गार भी वहाँ पे यूज टू भी हो गई थी। ये आपको पता है कि बहुत सारे भारतीय जो है वो गल्फ में जाते हैं, पैसा कमाते हैं। हूतीज जो ईरान के प्रॉक्सी है, उसका वहाँ पे कंट्रोल है। तो अब क्या होता है कि निमिषा प्रिया जो हैं वो कहती है कि चलो यहीं पे ही कुछ बिजनेस जो है वो डाल लिया जाए। ठीक है, तो बिजनेस डालने के लिए, क्योंकि वहां पे ये एज अ नर्स काम करती हैं, तो ये अपना नर्सिंग होम डालना की बात करते हैं। लेकिन वहां पे आपको सिटीजन होना जरूरी है। अगर आपको बिजनेस डालना है तो वहां का सिटीजन होना आपका जरूरी है। ठीक है, और आपको बता दूं कि एक बार निमिषा प्रिया की तो ये आती भी रही थी। वो केरल भी आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, ये हुआ। तो अब निमिषा प्रिया तो वहां की सिटीजन थी नहीं, तो एक और रूल है कि आप शादी कर लीजिए वहां के सिटीजन से। तो अब क्या है कि यमनी सिटीजन तलाल अब्दो मेहंदी, ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, इसको ध्यान से समझिएगा। तलाल अब्दो मेहंदी, ये जो आदमी है, इससे निमिषा प्रिया मिलती हैं। हालांकि ये बहुत, थॉमस और निमिषा दोनों ही इस आदमी को जानते हैं, क्योंकि नर्सिंग होम में जहां पे ये नर्स थी वहां आया जाया करते थे। तो ये बताते हैं कि काम करते हैं कि मैं तुमसे ऑन पेपर शादी कर लेती हूं ताकि हम एक नर्सिंग होम खोल पाएं। तो तलाल अब्दो मेहंदी जो है वो इस बात को मान जाते हैं कि बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शादी कर लेती हैं, सिर्फ पेपर पे। ठीक है, एक्चुअल में तो उनकी शादी हो ही चुकी है, बट पेपर पे ये यमन में इस आदमी से शादी कर लेती हैं। अब उसके बाद क्या, इनका पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टिकट टू, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो कहते हैं ना कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपकी पहचान आपका पासपोर्ट होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। तो जो तलाल अब्दो मेहंदी, ये इनका पासपोर्ट रख लेते हैं निमिषा का, और ये देते नहीं है। अब निमिषा भाई, ना नर्सिंग होम खुलता है और ना पासपोर्ट मिलता है, तो अब ये फ्रस्ट्रेट होने लगती है। और कहा जाता है कि तलाल अब्दो मेहंदी ये जबरदस्ती करने लगते हैं। तो निमिषा कहती है आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, हमारी खाली पेपर पे शादी हुई है, हम कोई असली में हस्बैंड वाइफ नहीं है। लेकिन कहता है नहीं नहीं, हमारी शादी हुई है, हमारे लॉ के हिसाब से शादी हुई है, वरना आप देख लो। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बोला ऐसा तो आदमी था नहीं है। तो अब निमिषा कहती है कि क्या करें यार, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ से निकलना है। तो फिर थॉमस जो इनका हस्बैंड होता है उसके साथ एक प्लान बनाते हैं। ये कहते हैं कि एक काम करते हैं कि हम इसके घर जाएंगे, इसकी एक माँ है, शादी तो हुई नहीं है, और हम इससे पासपोर्ट ले आएंगे, इसको बेहोशी की दवा दे देंगे। तो इनका हस्बैंड कहता है हाँ यार ये सही रहेगा। तो ये लोग जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर जाते हैं। तो किसी तरीके से खाने वाने में मिला के, क्योंकि देखिए इससे पहले तक निमिषा बहुत ही, जब ये प्लान बना रही थी तो बहुत ही फ्रेंडली हो गई थी मेहंदी से। बोले कि ठीक है जो तुम कह रहे हो वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा भरोसा सा जीत लिया था। तो एक तरीके से बेहोशी की दवा देने में ये कामयाब हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि तलाल अब्दो मेहंदी को ओवरडोज हो जाता है, जो ड्रग्स देते हैं ना उसका ओवरडोज हो जाता है। तो अब ओवरडोज की वजह से तलाल अब्दो मेहंदी जो है उसकी हो जाती है मौत। प्लान यही था कि पासपोर्ट है, बेहोश करेंगे, पासपोर्ट लेके निकल जाऊंगी मैं वापस इंडिया। लेकिन अब वही किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो अब तलाल अब्दो मेहंदी की हो जाती है मौत। अब क्या किया जाए? अब ये परेशान निमिषा प्रिया, किया जाए तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो मौत हो गई। व्हाट टू डू नाउ? तो निमिषा प्रिया क्या करती हैं कि ये
लाश के टुकड़े टुकड़े करके टंकी में डाल देती, इनकी जो पानी की टंकी होती है, ताकि कोई समझे ना, पहचान ना पाए। तो अब उसके बाद फिर ये लोग निकल जाते हैं वापस, बट पुलिस आती है अगले दिन, तो पता तो चल ही जाता है। तो पुलिस जब आती है तो सीसीटीवी खंगालती है, तो इनके लोग पकड़े जाते हैं, तो निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो लोअर कोर्ट है वो इनको मौत की सज़ा देता है, फिर मेन कोर्ट सज़ा देता है, प्रेसिडेंट से माफ़ी की अर्जी डाली जाती है, बट वो माफ़ नहीं करते, कहता नहीं ये हीनियस क्राइम है, वो भी सज़ा दे देता है। तो एक तरीके से अब कानूनी तरीके से तो निमिषा बच नहीं सकती, उनकी मौत निश्चित है। लेकिन एक और प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये है कि अगर उनका परिवार माफ़ कर दे, जो मेहदी का परिवार है, परिवार माफ़ कर दे, तो फिर ये काम हो सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सैम्यूल भास्करन जो है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो जब निमिषा प्रिया ये गिरफ्तार हुई और उसके बाद ये इनको सजाए मौत हुई, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई, बहुत लोगों ने पैसे दिए, $1 मिलियन इन्होंने इकट्ठा किए। तो अब इनको चॉइस दी गई, इनकी फैमिली को, मेहंदी की फैमिली को, कि सुनिए आप एक काम करिए, आप निमिषा को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ थी। निमिषा ने कबूल किया कि एक्सीडेंटल डेथ थी, मैंने जानबूझ के नहीं मारी, एक्सीडेंटल, और मैं खुद प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन अब देखिए वहाँ पे कोई रूल तो है नहीं जो आप, तो अब क्या है कि यहाँ पे बोला कि देखिए एक काम करिए कि आप ये $1 मिलियन ले लीजिए, बहुत होता है, और आप छोड़ दीजिए निमिषा को। मना कर दिया परिवार ने, परिवार की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स। दूसरा ऑफर ये दिया गया कि आपको हम UAE सऊदी में सेटल कर देंगे, तो भी मना कर दिया उन्होंने ना। तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट का, वो भी मना कर दिया। तो परिवार भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो नहीं दिख रहा है इस चीज़ को लेकर। अब भारत सरकार क्या करे? देखिए भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, यही बहुत बड़ी दिक्कत है। UAE सऊदी में होता तो भारत सरकार हस्तक्षेप करके बचा लेती, लेकिन यमन में कोई डिप्लोमेटिक चैनल है नहीं। यमन में हूतीस का कब्जा है, रिबेल्स का कब्जा है, लोकल स्टाफ है वहाँ पे, भारत सरकार उनसे बात कर रही है, लेकिन एज सच कहते हैं ना कि वो नहीं है वहाँ पे भारत की एम्बेसी बंद है 2011 से, जब से ये, और हूती जो है वो ईरान की सुनते हैं। तो या तो भारत ईरान से भी बात कर रहा होगा आई गेस, कि आप भी थोड़ा सा हस्तक्षेप करिए, क्योंकि आपके प्रॉक्सी आप करेंगे तो फिर, क्योंकि लार्जली जो है ये हूतीज ही जो है इसको हैंडल कर रहे हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, ये निमिषा प्रिया, और आप ये है वो जिसको मारा, आपको याद होगा दोस्तों कि अभी फरवरी में शहजादी खान जो यूपी की थी, उनको जो है फांसी की सजा दी गई थी UAE में। क्यों? क्योंकि उनसे एम्प्लॉयर की जो बच्ची है जहाँ पे वो काम कर रही है, क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी औरतें जाती है, मैंने कई लेक्चर्स किए हैं इस पर, आदमी भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं। जो औरतें जाती हैं वो नर्सिंग का काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, वहाँ पे हाउस हेल्पर, ज़्यादातर यही काम रहता है, पैसा अच्छा मिलता है। तो अब उसमें उनके एम्प्लॉयर के बच्चे की मौत हो गई थी इनसे, तो भैया इनको मौत की सज़ा ली, लेकिन उसमें भारत कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि भाई अब देखिए अब नहीं कर सकते आपने जब ऐसा संगीन केस हो। लेकिन यहाँ पे भारत कर सकता था अगर भारत की डिप्लोमेसी, भारत की एम्बेसी होती, बट है नहीं एम्बेसी। तो अब मुश्किल से 6 दिन बचे हुए हैं, अब 6 दिन के अंदर क्या कुछ हो पाएगा? अब ये बोल तो रहे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि देखिए हम लोकल अथॉरिटीज़ के साथ रेगुलर टच में हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ रेगुलर टच में, हमसे जो भी हो पाएगा हम करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इनको बचाएं, राइट। तो अब यही है, कैसे होगा पता नहीं, एम्बेसी है नहीं, हम यही उम्मीद करेंगे कि किसी तरीके से निमिषा प्रिया, उनकी एक बच्ची भी है छोटी, तो बस बच के आ जाए और ये फांसी रोक दी जाए। लेकिन जैसा केस आ रहा है, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ इनकी फैमिली के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, पूरा फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है आप दो की कि क्या उसको माफ़ करेगी कि नहीं। अगर वो माफ़ कर देती है तो काम हो जाएगा, देखेंगे आगे क्या होगा। बट फिलहाल यही है, हमारे कोर्स को आप अवेल करिए, यूट्यूब का शानदार कोर्स सिर्फ आज के दिन ऑफर है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।